क्या प्रांशु डन। अब ये जो वैल्यू है इस टाइप के इक्वेशन की अगर बात करें, इससे पहले वाला जो इक्वेशन था कंपेयर करना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जैसे dy बाई dx होता था प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू जो होता था बेटा, इसमें हम लोग सोल्यूशन जो निकालते थे y इज इक्वल टू समथिंग निकालते थे। जो भी आपका जनरल सोल्यूशन आता था, चाहे जो भी था वो y के फॉर्म में आता था, क्योंकि सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन था तो बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर लेते थे। और x की वैल्यू प्लस पी वाई इज इक्वल टू है। इस टाइप के इक्वेशन की अगर बात करें, इससे पहले वाला जो इक्वेशन था कंपेयर करना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जैसे dy बाई dx होता था प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू जो होता था बेटा, इसमें हम लोग सोल्यूशन जो निकालते थे y इज इक्वल टू समथिंग निकालते थे। जो भी आपका जनरल सोल्यूशन आता था, चाहे जो भी था वो y के फॉर्म में आता था, क्योंकि सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन था तो बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर लेते थे। इवन आपको मैंने जब एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट पढ़ाया तो उसमें भी आपने देखा होगा सिंगल ऑर्डर का था, मल्टीपल ऑर्डर का नहीं था, एन ऑर्डर का इक्वेशन नहीं था और y के फॉर्म में सोल्यूशन आता था। जब n ऑर्डर का आएगा, जब n ऑर्डर का आएगा और x की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए बेटा, मान लो x का कोई फंक्शन नहीं है, तो इस केस में जो सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू होता है CF। CF को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फ्रैक्शन, ठीक है, ये फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। सेकेंड है, अगर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब समथिंग वैल्यू आपको गिवन है बेटा, तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा CF प्लस PI बोले तो पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसके अलग अलग बहुत सारे मेथड है, डिफरेंट मेथड है, उन्हीं के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको? क्लियर है? पहले जब नॉर्मल था तो y इज इक्वल टू इक्वेशन निकालते थे, जब n ऑर्डर का है डिपेंड करता है x पे, अगर x इक्वल टू 0 है देन सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF, x नॉट इक्वल टू 0 देन यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो होगा CF प्लस PI, राइट? इजी। हो गया। चलिए आगे बढ़े। या कांस्टेंट मान के अभी अलग कर दें। लेट्स सपोज कोई हमें इक्वेशन ही मिल गया डी एन वाई डी एक्स एन प्लस डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन, ठीक है, प्लस डी एन माइनस टू बाई डी एक्स एन माइनस टू, टू वाई इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं कि एक डी ऑपरेटर लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाती है, क्या हो जाती है, डी बाई डी एक्स की वैल्यू। तो अगर हम इस पर पुट करें तो क्या हो जाएगा, डी की पावर एन वाई प्लस डी की पावर एन माइनस वन वाई प्लस डी की पावर एन माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स, राइट। अब इस पूरे में से y बाहर निकाल दो बेटा, तो क्या हो जाएगा आपका, d की पावर n प्लस डी की पावर n माइनस वन प्लस डी की पावर n माइनस टू is equal to x. This is basically the function of d. Function of d is y is equal to x. तो आपको बेसिकली इस टाइप से फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम इसको अलग अलग तरीके से निकालेंगे और अलग अलग तरीके से सोल्यूशन देखेंगे। क्लियर है? बना लीजिए इसको थोड़ा सा। हो गया? नाउ अब सबसे पहले रूल्स टू फाइंड CF, फर्स्ट टॉपिक दीजिए, रूल्स टू फाइंड CF। रूल्स टू फाइंड CF, कौन कौन से रूल्स है जिससे हम CF को निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे रूल से देखते हैं। तो जो इक्वेशन था आपने पढ़ा था ना, एफडी वाला है ना, एफडी बाय, इसको बेसिकली आपको कर लेना है 0 जब हम CF निकालने जाएंगे। क्या करना है, एफडी वाई इज इक्वल टू 0 कर लेना है, ठीक है। समझ आ रहा है? और उसके बाद क्या करना है, d इज इक्वल टू कर लेना है m कर लेना है, और एक इक्वेशन फॉर्म होगा, उस इक्वेशन को बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशंस। क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। क्या हुआ, कोई डाउट है क्या?
क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन आता है इसकी अलग अलग वैल्यूज हैं, अलग अलग इसकी वैल्यूज हैं और अलग अलग इसके रूट्स होंगे, ठीक है, अलग अलग रूट्स होंगे। लेट सपोज मान लो पहले आपने रूट्स निकाले, मान लो m को आपने सॉल्व किया और m की आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ गई। लेट सपोज पहली वैल्यू m1 m2 ऐसे करके आ गई या m3 आ गई, ये रूट्स हैं, m की अलग अलग वैल्यूज हैं m1 m2 m3 करके। तो इस केस में जो CF का फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है बेटा, E1 m1x बस C1, वेरी गुड, C m2x प्लस C3 em m3x, लाइक दैट आपका जो है बेसिकली फॉर्मूला बन जाएगा। समझ आया, पहला वाला डिफरेंट डिफरेंट रूट है, डिफरेंट डिफरेंट C1 C2 C3 आर द कांस्टेंट, वैल्यू नहीं रहती है, मैं निकालना पड़ता है अगर जरूरत पड़ी तो क्वेश्चंस में। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े, चलिए नाउ द सेकेंड रूल देखिएगा जरा, इधर ध्यान दीजिएगा। लेट सपोज अब आपने जो रूट्स निकाले हैं उसमें से m1 और m2 इक्वल है और m3 अलग है। सुन रहे हो मेरी बात को? लेट सपोज हमने जो रूट फाइंड किया उसमें m1 m2 दोनों इक्वल है, मतलब दो दो है मान लो, और m3 अलग है। इस केस में जो फॉर्मूला बनेगा CF का, बताएगा कोई, हेल्प कर सकता है मेरी? C1 प्लस x C2 e की पावर m1 या m2 जो दोनों सेम है प्लस C3 e की पावर m3x। वेरी गुड, सुपर, समझ आ गया। अब जितने भी इक्वल हो जाए, लेट सपोज हमें इक्वालिटी और ज्यादा दिया है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, इस केस में फॉर्मूला CF का क्या हो जाएगा, C1 प्लस x C2 प्लस x स्क्वायर C3 e की पावर m3x या mx, जो भी आपका इक्वल लेंगे आप बना सकते हैं। ठीक है, समझ आया यहां तक? क्षमा, क्लियर है? चलिए, हो गया, के फॉर्म में आता है अल्फा प्लस आई बीटा, और जो दूसरा फंक्शन है वो आ जाता है अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक है, या मान लो ऐसा आ गया आपका अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, यही तो लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो इस केस में जो रूट्स होंगे, जो CF होगा उसका फॉर्मूला क्या है, e की पावर अल्फा एक्स सुपर C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये आपका रूट्स हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वैरायटी हो गई। नाउ द वैरायटी नंबर 4 बन गया, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाए और अगर ये बेहतर रहेगा। चलिए नाउ फोर्थ वैरायटी, लेट सपोज आपका जो इक्वेशन है यहां पे m1 जो है वो क्या है, m1 और m2 दोनों बराबर है, और ये आ गए अल्फा प्लस आई बीटा आ गया, एंड m3 एंड m4 आपके बराबर हो गए, और इसका जो रूट है वो अल्फा माइनस आई बीटा आ गया। चलो वर्तिका हेल्प करो बेटा, क्या होगा, e की पावर अल्फा एक्स C1 प्लस, और कोई, और कोई बताओ, क्या होगा, C1 प्लस एक्स, क्या होगा बताओ, कौन बताने वाला है? सही है क्षमा, अरे यार एक क्वेश्चन था कल एक चैप्टर से, मैं भूल गया कौन सा। बताओ, कोई और बताओगे या बस हो गया? नहीं, नहीं आता, नहीं पढ़ा, चले आइए ध्यान दीजिए, क्या होगा, C1 प्लस एक्स C2 कॉस बीटा एक्स, ऐसा।
नो आइडिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये होगा हमारा ई अल्फा एक्स C1 प्लस C1 कॉस बीटा एक्स। अरे रुको रुको यार, मैं ही गड़बड़ कर रहा हूँ तुम लोग के चक्कर में। ई अल्फा एक्स C1 प्लस एक्स C2 कॉस बीटा एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस C3 प्लस एक्स C4 साइन बीटा एक्स, लाइक दैट बनेगा, ठीक है। बना लीजिए C1 प्लस एक्स C2 कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस एक्स C4 साइन बीटा एक्स। समझ आ गया? चलिए एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बनाइए। इजी क्वेश्चन देता हूं, एकदम इजी इजी, एक एक मार्क्स में जो आए हैं। सॉरी क्या बोल रहे हो? तमन्ना समझ नहीं आया क्या? आ गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए d2y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। द जनरल सोल्यूशन ऑफ d2y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। देखो जनरल सोल्यूशन सुन के ये गलती मत करना है कि जो आपने पढ़ा है वो लगाने शुरू कर दो। ये स्क्रीन में नहीं आ रहा है क्या? कैमरा सेटिंग, अरे रे 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 रे, कुछ ज्यादा ही आ गया। डन, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन में जब भी आपको जनरल सोल्यूशन बोले, देखो एक तो तरीका आप लोग जानते हो, अगर फर्स्ट ऑर्डर होता है बड़ा आसानी से आप बना सकते थे। यहां पे d2y by dx स्क्वायर, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? CF, क्योंकि x का टर्म्स तो 0 है ना, तो यानी कि CF इज द जनरल सोल्यूशन। बेसिकली CF निकालना है। ऑप्शन लिख लीजिएगा इसके, बनाइए बाकी। ऑप्शन ए है, इजी है बहुत क्वेश्चन, आराम से आंसर दीजिए। सॉरी मैं लिख देता हूं ऑप्शन, फिर बता देना। P cos x प्लस Q sin x, P cos x। कई लोग को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, क्या ही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है यार, सिंपल सा है। ये ऑब्वियस है, वो बन रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। आया नहीं आया? बुझाइल नहीं बुझाइल है? नहीं आया? मनीष नहीं आया, वेरी गुड। प्रियांशु आया? आ गया समझ? बहुत इजी है यार। चलिए आइए ध्यान दीजिए, पूरा एक फॉर्मेट रेडी करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, d इज इक्वल टू टर्म्स पुट करेंगे यार, dy बाय dx, क्लियर है। तो दिस विल बी d स्क्वायर y प्लस y, यही होगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, d को किससे रिप्लेस कर देना है? d स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, और ये y हो गया इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू m पुट कर देना है बस, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। y को क्या करोगे? y को, y है 0, हाँ, तो ये हो जाएगा 0, और m यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस आयोटा आ गई ना, प्लस माइनस आयोटा। अब इसको उस 0 हो गया ना यार, इक्वेशन नहीं है, लेना देना क्या है इससे। चलिए अब ध्यान दो, अब कंपेयर करें जरा उससे, m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से कंपेयर कर लो, प्लस, और एक दूसरा रूट था हमारा अल्फा माइनस आई बीटा से कंपेयर किया। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू आपकी दी हुई है 1, आयोटा से कंपेयर करेंगे, दिस इज द आयोटा, ठीक है। तो सिंपल सा रूल है, फॉर्मूला आपको पता ही क्या फॉर्मूला था भैया, CF का e की पावर अल्फा x यानी कि 0x हो गया, C1 cos बीटा यानी कि x प्लस C2 sin बीटा x यानी कि x, यानी कि C1 की जगह पे इसने बस p ले लिया है, p cos x प्लस
क्यू साइन एक्स, दिस इज योर आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, गेट में आया था 2008 में, बहुत पुरानी बात है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आया ना समझ, उतार रहे हो, आगे बढ़ो। बढ़े आगे, चलिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द CF, sorry, solution of the ordinary differential equation, solution of the ordinary differential equation d2y by dx square plus dy by dx minus 6y is equal to 0। थोड़ा फास्ट करेंगे, ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं, बनाइए फटाफट, ट्राई करिए कि कॉपी पेन ना उठाना पड़े। अब फॉर्मूला मेथड आपको पता ही है सबको, c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 2x। ऑप्शन सी है y इज इक्वल टू c1 e की पावर माइनस 3x प्लस c2 e की पावर 2x, एंड ऑप्शन डी y is equal to c1 e की पावर माइनस 3x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x। ऑप्शन सी, वेरी गुड, सुपर। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपका ब्रेन यूज कराएगा पहले का, जो अपने रूट्स के थोड़े मेथड्स पढ़े होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन है लगातार कनेक्टेड वाले आते हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं कि ऊपर का क्वेश्चन नीचे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। आया ये वाला ना, नहीं आया? सिंपल सा है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, एम स्क्वायर 3 दूनी 6, 3m माइनस 2m इज इक्वल टू 6, 0। m निकाला, m प्लस 3 आ गया, माइनस 2 किया, m प्लस 3 आ गया, इक्वल टू 0। तो m प्लस 3 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो द m इज इक्वल टू माइनस 3 और m इक्वल टू 2 आ गया रूट। तो इक्वेशन हो जाएगा CF का c1 e की पावर माइनस 3x प्लस c2 e की पावर 2x। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बना लीजिए जिन्होंने बनाया। क्या हुआ, तमन्ना गया बाउंसर, आया? चले आगे, चलो पप्पा। नेक्स्ट टर्म्स क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा यहाँ पे पहला ये लिखिएगा जरा इसमें पहले। क्वेश्चन 1 and 2 आर लिंक्ड, क्वेश्चन 1 and 2 आर लिंक्ड, क्वेश्चन 1 and 2 आर लिंक्ड। ठीक है, चलिए लिखिए क्वेश्चन। The complete solution of the ordinary differential equation, the complete solution of ordinary differential equation d2y by dx square plus p dy by dx plus qy is equal to 0। The complete solution of the ordinary differential equation d2y by dx square plus p dy by dx plus qy is equal to 0 is c1 e की पावर माइनस x प्लस c2 e की पावर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 3x। ये जो इक्वेशन है इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको गिवन है, मतलब पी और क्यू पूछेगा पहले में। तो ठीक है, पहले में बोला है देन, क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, देन वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर, वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू पहला क्वेश्चन आपका बना। और इसमें ऑप्शंस आपके हैं, p इज इक्वल टू 3 तो q इज इक्वल टू 2, 3। बी ऑप्शन है p इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 4, एंड सी ऑप्शन है p इज इक्वल टू 4 तो q इज इक्वल टू 3, एंड डी ऑप्शन है p इज इक्वल टू 4 तो q इज इक्वल टू 4। दीज आर द ऑप्शन, यू नीड टू सॉल्व इट। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन 42 जो बोला, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो आपको निकालना है। इसमें बोला है पहले ये बना लो फिर आगे बनवाता हूं। चार नंबर का था ये पूरा मैथ में। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में एक क्वेश्चन था, बना लिया था आप लोगों ने? इसी में आया था, इसी पे CF पे बेस्ड 2010 का क्वेश्चन बन गया था, डाउट में था। चलो दिखता हूँ, लिखवाता हूँ, अगर बन जाएगा तो भेजता हूँ।
और कोई माइनस लगाना है क्या किसी में? दोनों प्लस आ रहे हैं, माइनस कहां से लगाओगे? समझ रहे हो क्या करना है? इस बार ही उल्टा जाना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। ये दिया है, इक्वेशन की तरफ जाना। ये इक्वेशन का ये सोल्यूशन आपको गिवन है एंड यू नीड टू फाइंड पी एंड क्यू वैल्यूज। आ गया? सही है। P is equal to 4, Q is equal to 3 ना, ऑप्शन सी इज द राइट। ऑप्शन सी सही है। चलो हाँ बताओ भाई क्या करें। सबसे पहले इसमें रूट्स बताओ, रूट्स कौन कौन से हैं? पहला m1 कितना है हमारा? -1। और m2 कितना है? -3। इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, am+1 हो जाएगा और m+3 हो जाएगा। ये किसके नहीं बुझाया? ये किसको नहीं बुझाया? आया समझ? आ गया ना? बस अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल से सॉल्व करो इसको। कितना आ जाएगा? m² + 4m+3 = 0। कंपेयर कर लो यार, उससे नहीं हो रहा है। और आगे कन्वर्ट करना है तो और आगे कन्वर्ट कर लो। क्या लिखेंगे इसको? d2m है ना, 4d + 3 = 0। यही था इक्वेशन क्या? ये रहा कंपेयर। तो p की वैल्यू कितनी निकली? 4। और q की वैल्यू कितनी निकली? m की वैल्यू पुट कर दो ना, dy डायरेक्टली, सारा प्रॉब्लम ही खत्म। ठीक है, डन। तमन्ना आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे। हाँ वैसे भी देख सकते हो, जैसा सही लगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के बेस पे, जब p और q की वैल्यू मिल गई है। देन द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx² प्लस p dy/dx प्लस q + 1 = 0। और कोई बता? तो इसके ऑप्शन लिखवा दूं तुम्हें। और -x और ऑप्शन सी था, बताओ। बताओ, सी इज द राइट आंसर। बना लिया तमन्ना, ये तो बन गया होगा। हाँ -2 आया होगा, बस यही आंसर है। ये नहीं होगा स्क्वायर वाला टर्म्स। वैसा कि हालांकि आउट ऑफ द चॉइस गिवन था, इस पे नंबर मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलो लास्ट एक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन था, ये बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं। सी आपके पास इतनी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, मिलते हैं, मिलेंगे। हाँ यार, अभी जो जो चेंजेस हुए हैं ना एग्जाम में, खासकर अभी मैं बता रहा हूँ, पिछले साल के अभी वाले जो चेंजेस हुए हैं। पहले तो इस साल का जो करंट ईयर का बात करें, इन्होंने ना थ्योरेटिकल अप्रोच ले लिया है गेट में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है, मतलब कंपेयर करें गेट 2006 थे यार, अच्छे यार उस टाइम में आता है गेट की तक क्या जाती। अब कई बार जोश जोश में आ गया सिर्फ ये में से 4 दिया मार की आएगी। आप जो देख इस भाई 45 करता है, ये भी स्टूडेंट हमारे यहाँ, मतलब 100 में 300 पता है ना, सबको बढ़ाता हूँ। IIT का सब अगर आप 22 स्टूडेंट में आते हैं, ग्रीन कार्बन भी तुम्हारे जहाँ देना है तो मैं कैसे ये ओके ओके दे देता हूँ। आधा घंटे बचा लग रहा है। इज इक्वल टू क्या था? x था। अच्छा है, ओके ओके दे देता हूँ। आधा घंटे बचा लग रहा है, कल भी क्लास लेनी पड़ेगी मेरे को। कहाँ से गेट की बात कर दी है तुम लोग? लिखिए क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन,
solution of the ordinary differential equation. कौन सा था, ये नहीं था. नेक्स्ट लेटेस्ट वाला कराऊं या पुराना करा दूं? एक सेकंड क्वेश्चन जाएंगे. हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन d2yx dt स्क्वायर, ये करवाया हुआ है क्या? 6 dx by dt plus 8x is equal to 0. d2x by dt square plus 6 dx by dt plus 8x with initial condition x 0 is equal to 1 and dx by dt t equal to 0 is 0. तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dx स्क्वायर dt इतना दिया है विथ इनिशियल कंडीशन गिवन है एंड dx by dt इक्वल टू 0 पे 0 है. सॉल्यूशन इज ऑप्शन ए है आपका x इक्वल टू t 2e की पावर, कर लियो? हाँ वेरी गुड. चलिए बनाइए. ऑप्शन दे रहा हूं मैं, बनाइए, बाकी आप लोग सॉल्यूशन सोचिए इसका. तमन्ना समझ आ रहा है क्वेश्चन बेटा? हाँ हाँ सीएफ ही निकालना. अभी सीएफ वाला ही दिया हूं, पीआई अभी बताऊंगा. ये राजकुमार कौन है? गजब नाम है. चलिए हुआ. देखो पहले ना C1 और C2 की वैल्यू निकालने के लिए m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 2m इज इक्वल टू 8, यही होगा. अब यहां पे से m की वैल्यू निकालेंगे तो m प्लस 4 m प्लस 2 और m प्लस 4 0 इज इक्वल टू 0. तो m इज इक्वल टू -2 आ गया एंड m इज इक्वल टू -4 आ गया. ठीक है, डन. मनीष थोड़ा सा ना सॉल्व किया करो क्वेश्चन, तुम मेरे सोल्यूशन पे मत डिपेंड किया करो यार, ऐसे में फिर दिक्कत होगा तुम्हें बाद में बेटा. चलिए डन. अब इसके बाद आपको क्या करना, जनरल सोल्यूशन आपको पता है जो कि होगा C1 e की पावर -2x प्लस C2 e की पावर -4. x के जगह पे t है और यहाँ पे x होगा क्योंकि x का टर्म्स था ना, x इज इक्वल टू t और ये हो जाएगा 4t. ये भी t होगा आपका टर्म्स. चलिए ऑप्शन देख के नहीं समझ आ रहा है, डायरेक्ट आंसर है. ये दोनों हो सकते थे ना, बाकी तो ये और ये नहीं है. चलो 2 ऑप्शन तो हट गए. आइए आगे देखते हैं. अब कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है x 0 इज इक्वल टू 1, यही थे ना.
मतलब x की वैल्यू 1 है और t की वैल्यू कितनी रखनी है 0। 1 इज इक्वल टू c1 e माइनस 2 इंटू 0 प्लस c2 e माइनस 4 इंटू 0। ये 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 प्लस c2। पहली कंडीशन आ गई। चलिए दूसरी कंडीशन क्या बोला है, dx बाई dt कितना दिया है, t इक्वल टू 0 पे 0 है। चलिए ये जो फंक्शन था इसको dx बाई dt करिए, c1 e टू द पावर माइनस 2t प्लस c2 e के पावर माइनस 4t। इसमें से dx बाई dt निकालिए, क्या हो जाएगा dx बाई dt, माइनस 2 e की सॉरी c1 माइनस 4 c2 e की पावर माइनस 4t, यही हुआ। चलिए यहाँ पे 0 पुट कर दिया, ये पुट करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 2 c1 माइनस, यहाँ पे क्या आ गया c1 प्लस 2 c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व किया, c1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये -1 आ गई। पुट कर दीजिए इसमें, एक्स टी फंक्शन आपका हो जाएगा 2 e टू द पावर माइनस 2t माइनस e की पावर माइनस 4t। दैट्स योर आंसर। आ गया, इजी, डन, समझ आया, अंडरस्टेबल था यार। चलिए नेक्स्ट वैरायटी पे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वैरायटी, यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ डी, जो टर्म्स था वो 0 था बेटा, ठीक है। और इसका सिंपल सा नॉर्मल सोल्यूशन है जो आपने निकाला वो क्या था, सी एफ निकाल के हम लोग सॉल्व कर लेते थे। अब जो इक्वेशन आने वाला है उसमें जो होगा एफ ऑफ डी इज इक्वल टू एक्स समथिंग लाइक दैट फंक्शन होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक टर्म आ जाएगा सोल्यूशन में, क्या टर्म्स आ जाता है, सी एफ प्लस पी आई, जिसमें पी आई को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। और ये पी आई निकालने का तरीका क्या है, इसमें हम लोग वाई इज इक्वल टू कर देंगे एक्स ऑफ एफ डी, एक्स ऑफ एफ डी करके हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, एक्स ऑफ एफ डी कर देंगे और उसको हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे। अब ये जो एफ डी है, ये जो एफ डी है और ये जो x है, ये x की वैल्यू अलग अलग रखने वाले हैं। इसकी x की जो वैल्यू है अलग अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो ये की पावर ax हो गया, ये मान लो साइन ax हो गया, या मान लो ये cos ax हो गया, ऐसा फंक्शन हो गया। मान लो इसका और भी वैल्यूज कुछ डिफरेंट जो भी वैल्यू रहेगी वो हम लोग देखेंगे, उसके बेस पे सोल्यूशन निकालेंगे पी आएगा किसका, पर्टिकुलर इंटीग्रल या y बोले तो, ठीक है। समझ आया थोड़ा बहुत। चलिए अब कुछ मीनिंग समझते हैं। मुझे बताइएगा, लेट सपोज मैंने लिखा 1/d इंटू एक्स, क्या मैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ dx लिख सकता हूं, इज इट राइट और नॉट, इज इट राइट और नॉट, अरे बता दो यार, नहीं सही है, कितने लोग एग्री करते हो इट इज राइट, बताओ तमन्ना कैसे। तो तुम एग्री नहीं कर रहे थे क्या, अच्छा तुम एग्री की थी, बताओ। यस वेरी गुड, सुपर। अरे यार डी है, डी यानी क्या होता है, डी बाय डी एक्स। अब इसको उल्टा लिखना है तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी एक्स ही तो हो गया, इंटीग्रेशन ही तो हो गया बाबा, कहाँ खोए रहते हो यार, हैं एबीसीडी सिखाऊं जाके 5वीं क्लास में जो सीखते थे क्या यार। चले 11-12 के बच्चे थोड़ी हो तुम लोग, तुमने बोला कहा, समझाया था इसने, चीटिंग नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है ये सब। चलो डन, आगे बढ़े, आइए कोई बात नहीं। चलिए अब जो इक्वेशन था यार कौन सा, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू एक्स, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स अपॉन एफ डी किया था। ये जो एक्स है, ये जो एक्स है बेटा, इसकी अलग अलग वैल्यू होगी। पहली वैल्यू मैं ले लेता हूं, लेट सपोज एक्स इज इक्वल टू है ई की पावर ए एक्स, ठीक है। समझ आया, जो फंक्शन था वहां पे एक्स की वैल्यू मैंने अलग अलग ली। और ये जो e की पावर ए एक्स है, जब इसका हम लोग पी आई निकालेंगे तो पी आई हो जाएगा एक्स के जगह पे ई की पावर ए एक्स, और जितना भी d था वो a में कन्वर्ट हो जाएगा, d इज कन्वर्टेड टू a। पर एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो एफ डैश ए है बेटा वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये किसको समझ नहीं आया, क्या किया मैंने, जो ये फंक्शन था ये x था, मान लिया पहले केस में ये e की पावर क्या है, ax है,
ठीक है, तो मैंने क्या करना है, ये जो एफ डी वाला फंक्शन था जो डी के फॉर्म में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ करेगा, ठीक है, उसमें क्या करना है, डी की जगह पे क्या रख देना है, ए रख देना है, बट कब, जब नॉट इक्वल टू जीरो। समझ आ गया, क्लियर। चलिए नाउ अगर मान लो ऐसा हो कि एफ, सॉरी ये डैश नहीं था, ये डैश नहीं था, ये एफ ए है, सिर्फ एफ ए। लेट सपोज मान लो एफ ए आपका जीरो आ गया। नाउ इमेजिन द कंडीशन वेयर द एफ ए इज जीरो। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे ये हो जाएगा x ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई एफ डैश ए। ये x अलग है, वो x अलग था, ये x मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। समझ आया। अगेन द सिचुएशन इज दैट कि एफ डैश ए जो है नॉट इक्वल टू, समझ आ गया, गेट क्लियर। सॉरी क्या बोल रहे हो। हाँ अगेन अगर जीरो आता है तो भी हो जाएगा। ये समझ आया नहीं आया तमन्ना, आ गया। चलो लेट सपोज नाउ द थर्ड कंडीशन दैट इज एफ डबल डैश ए, सॉरी एफ डैश ए, एफ डैश ए इज जीरो। इन दैट केस पी आई आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई ए एक्स एफ डबल डैश a. Again the condition f double dash a not equal to zero. So these are the condition जो आपको बेसिकली फिलअप करनी है। एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पे, एकदम सही है। सरफरोश की तमन्ना, चलिए दे दूं, इजी क्वेश्चन बनाओगे। चलो विद इन सेकेंड बनाना। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx square plus 6 dy by dx plus 9y is equal to 5 e की power 3x, e की power 3x. Find the solution of the differential equation d2y by dx square plus 6 dy by dx plus 9y is equal to 5 e की power 3x. Solve the equation. क्या हुआ, नहीं आ रहा है। अरे क्या कर दिया, पहले सीएफ तो निकालो, निकल गया तो क्या कर रही हो, एक ही पुट पुट करो बस हो गया। कितना आ रहा है आंसर, 5 बाई की पावर आया। चलिए आगे बढ़े, इस पे और क्वेश्चन कराऊं या बन जाएंगे, छोड़ दें, बन जाएंगे ना। एक और बना लो, चलो तब तक ये लोग बना रहे हैं। d2y by dx square minus 6 dy by dx plus 9y is equal to 6 e की पावर 3x. सॉल्व करिए वाला क्वेश्चन।
कल थर्सडे है ना, कल क्लास लेके फ्राइडे ऑफ देके सैटरडे टेस्ट। कल क्लास लूंगा, फ्राइडे ऑफ करके सैटरडे टेस्ट। आई होप कि अच्छे से पढ़ के दोगे। नहीं नहीं, कल क्लास होके कल तो कंप्लीट करेंगे ना चैप्टर, अभी कहाँ हुआ। वेरी गुड। पीआई कितना आया है? पीआई गलत है। हाँ, एक बार नहीं 2 बार 0 हो रहा है। चलिए आइए मनीष जी ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो मनीष इसको क्या करेंगे अपन बेटा, इसको पहले फॉर्म को लिखते हैं, ये वाला क्वेश्चन को डायरेक्टली। क्या हो जाएगा, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 6 dy बाय dx प्लस 9y इज इक्वल टू 5, 3x है। यहां पे हम इसको बेसिकली लिखेंगे d2y प्लस 6 dy प्लस 9y इज इक्वल टू 5 e की पावर 3x। इसको उस फॉर्म में लिख के आप यहां से CF निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका CF निकालते हैं। CF के लिए आपको क्या करना है, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। रूट आपका आ जाएगा m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज m इक्वल टू -3। दो रूट्स आ गए, इक्वल रूट वाला फॉर्मूला लगा देंगे बेटा CF के लिए। तो CF इज इक्वल टू यानी कि y इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर c1 प्लस x c2 e की पावर -3x। दिस इज द सिंपल शॉर्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आ गया। नाउ PI निकालना है। PI के लिए अपन जानते हैं जो इक्वेशन होता है वो ये रहा। इसको उठाएंगे, यहां से अपन y को बाहर निकाल लेते हैं। एक बार मैं पूरा लिख देता हूं PI के लिए। d2y प्लस 6d प्लस 9 y बाहर निकाला, दिस इज 5 e की पावर 3x। यहां से y को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 5 e की पावर 3x बाय डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9। ये आ गया आपका फॉर्म। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। चलिए अब यहां से PI निकालना है। क्या करेंगे PI के लिए, यहाँ पे 5 रहने देते हैं, E3x जहां जहां पे 3 है वहां पे पुट, ये माइनस था क्या, अच्छा प्लस वाला है ना पहले। यहाँ पे D के जगह पे 3 का पुट कर देंगे, 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 9। हमने क्या किया, D इज इक्वल टू बेटा पुट कर दिया 3, या A बोलते थे ना, इक्वल टू 3 है। 5 e की पावर 3x 9 प्लस 18 प्लस 9 कितना आ गया 36। 5 e की पावर 3x बाई 36 आ गया PI या y बोल सकते हैं। तो कंप्लीट सोल्यूशन y के टर्म्स में CF प्लस PI आपका डायरेक्ट आ जाएगा C1 प्लस x C2 e की पावर -3x प्लस कितना 5 e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 36। दैट्स योर आंसर। आया, दूसरा वाला आ गया सबका, क्लियर, डन, इजी। कहीं पे दिक्कत है मनीष पूछो। हाँ सॉरी, इको यहाँ पे वो वाला जो फॉर्मूला था ना बेटा, e की पावर ax बाई FD था, यहाँ पे e की पावर 3x है बाई FD है। कंपेयर करो, इक्वल टू कितना आ गया, फॉर्मूला जो लिखवाया था ना वहां पे a की जगह पे 3 दिया है बस, ठीक है। डन, दूसरा वाला बना लिए। टाइम है अब हमारे पास 5 मिनट तो है।
5 मिनट में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं। नेक्स्ट क्या वैरायटी है भाई? नेक्स्ट ये है कि साइन ए एक्स, साइन ए एक्स के टर्म्स में अगर कोई टर्म्स है तब क्या होगा, मतलब x इक्वल टू अब साइन ए एक्स, वो याद है पीआई वाला फॉर्मूला जहां पे हमें क्या करना था, x अपॉन एफ डी वाला जो टर्म्स था, यहाँ पे x के जगह पे अब क्या है, साइन ए एक्स है और एफ डी आपको निकालना है। साइन ए एक्स हो जाए या कॉस ए एक्स हो जाए मतलब सेम है बेटा, ठीक है, दोनों का पीआई निकालना है। क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग, सिंपल सा, बहुत एकदम सिंपल सोल्यूशन है इसका। साइन ए एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जहां जहां पे डी स्क्वायर का टर्म होगा वहां पे माइनस ए स्क्वायर लिख देना है। जहां जहां पे डी स्क्वायर का टर्म है वहां पे क्या कर देना है, माइनस ए स्क्वायर लिख देना है, जो इक्वेशन होगा एफ डी वाला, ठीक है, डन। अब लेट सपोज मान लो आपका माइनस ए स्क्वायर टर्म जो है वो 0 हो गया, तो अगेन पीआई निकालने का तरीका क्या है, एक्स एक्स साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय कितना, एफ डैश माइनस ए का स्क्वायर, जहां पे एफ डैश माइनस ए का स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, बनाइए, इजी है बहुत, क्वेश्चन में अप्लाई करिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 3x। बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाइए फटाफट, बाकी होमवर्क दे रहा हूं तो बना के आना। d2y dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx प्लस y cos 3x, पहला। सेकेंड वैरायटी है डी स्क्वायर 4y cos 2x। ये दोनों घर से बनाना है, ये बनाइए फटाफट ऊपर वाला। एंड कर देता हूँ ना, हो गया।